मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। रबीउल अव्वल का पाक महीना चल रहा है। इसमें चाहिए कि आप हुजूर के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा लंगर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में चरागा करें, रोशनी का इंतज़ाम करें, जिसके खातिर सारी कायनात बनाई गई। उसी के नाम पर अगर हम कुछ पैसे नहीं खर्च कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं। कुछ कहने वाले आपसे ये भी कहेंगे कि आप जो 5-10 हज़ार रुपये अपने घर में खर्च करेंगे, रोशनी लगाएंगे, उजाला करेंगे या मिलाद शरीफ करेंगे, तो इतने पैसे उठा के किसी गरीब की बच्ची की शादी करवा दें। तो उनसे ज़रा ये सवाल कर देना कि ये तुम मोटरसाइकिल यूज़ करते हो, इसे चलाना छोड़ दो। जो अच्छे फ़ोन इस्तेमाल करते हो, इन्हें चलाना छोड़ दो। ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, पहनना छोड़ दो। क्योंकि हम हुजूर के नाम पर अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर हमारी ज़िंदगी बेकार है। यार, गरीब की बच्ची की शादी भी करवाएंगे और हुजूर के नाम पर जश्न विलादत भी मनाएंगे। आपको रोकने वाले बहुत मिल जाएंगे। बात जब हुजूर की आए तो वहां अपना सर नीचे मत करना, सीना तान के कहना वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। हुजूर के नाम पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। तो 10-5 हज़ार रुपए की क्या बात है। ये लाइटें, रोशनी हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और हुजूर के नाम पर मिलाद शरीफ का भी प्रोग्राम करेंगे। लोग सवाल करेंगे, यार क्या हुजूर की जब विलादत हुई थी तो किसी ने जुलूस उठाया था? तो उनसे ज़रा सवाल करना कि मक्के में जब हुजूर की विलादत हुई थी उस टाइम वहाँ पर मुसलमान कितने थे? सवाल आप कर देना, फिर जवाब देखो क्या आता है। जब हुजूर की विलादत हुई थी तो मक्के में कोई मुसलमान नहीं था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे, हज़रत आमना थी, इनके घर के अलावा कोई मुसलमान नहीं था। फिर कौन जुलूस निकालता? हाँ, रही बात झंडे लगाने की, झंडे उठाने की, तो ये हज़रत जिब्रील की सुन्नत है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने झंडे लगाए थे। रही बात लाइटें लगाने की, तो आपको पता है, आप सीरत पढ़ें हुजूर की, तारे भी हज़रत आमना के घर में झुक गए थे। जब तारे ऊपर होते हैं तो उनका हुस्न कितना होता है, उनके हुस्न का आलम क्या होता है। जब वो नीचे आए होंगे तब उनका हुस्न कैसा लगा होगा। फरिश्ते हज़रत आमना के घर का पहरा दे रहे थे। दरवाजे पर फरिश्ते खड़े हुए थे कि कोई हज़रत आमना के घर में दाखिल ना हो जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ़ करने के लिए गए थे। जैसे ही हुजूर की विलादत हुई तो काबा सजदे में आ गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला कभी तो ऐसा देखा नहीं कि काबा सजदे में चला गया हो। या अल्लाह, आज ये क्या हो गया, ये काबा सजदे में क्यों चला गया? आवाज़ आई, अब्दुल मुत्तलिब काबे से खुद पूछो कि काबा सजदे में क्यों चला गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज़ किया, या अल्लाह क्या ये बोलेगा? आवाज़ आई, पहले तो कभी नहीं बोला था पर अब ज़रूर बोलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे से कहा, ए काबा तू क्यों झुक गया है? ए काबा तू सजदे में क्यों गिर गया है? काबे से आवाज़ आई, वलियों का काबा मैं हूँ, नबियों का काबा मैं हूँ, गौसो कुतुब का काबा मैं हूँ, अंबिया का काबा मैं हूँ, रसूलों का काबा मैं हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब, सबका काबा मैं हूँ, पर मेरा भी कोई काबा है। जो तुम्हारे घर तुम्हारा पोता आया है वही मेरा काबा है। आला हजरत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना, दौड़ के आए, देखा दरवाजे पर कोई तलवार लिए, नंगी तलवार लिए पहरा दे रहा है। आपने बढ़ के उनसे पूछा, आप कौन हैं? मैं फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं दरवाजे पर पहरा दूं। अंदर जाके देखें, फरिश्तों की जमात कतार दर कतार आई है, फरिश्तों की जमातें आई हैं, हुजूर का चेहरा देख रही हैं, हुजूर का दीदार कर रही हैं। और आप अंदर जाके देखें माहौल क्या है, सितारे ज़मीन पर आ गए हैं। जब हुजूर की विलादत हो रही थी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िरी देते, मौला आज तेरा प्यारा महबूब दुनिया में तशरीफ़ ला रहा है। मौला, उनकी वालिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अकेली हैं और वहाँ पर उन्हें किसी की ज़रूरत है। मौला तू हुक्म फरमा, जिसको तू बताएगा उसको मैं वहाँ पर ले जाऊँगा। अल्लाह फरमाता है, जाओ आसिया को ले लो, जाओ मरियम को ले लो, जाओ हव्वा को ले लो, जन्नत की हूरों की सरदारा को ले लो। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह आसिया को क्यों? अल्लाह फरमाता है, मैंने आसिया से वादा किया था, तू मेरे कलीम की परवरिश कर, तू मेरे मूसा को पाल, कल जब मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ़ लाएगा तो मैं उसकी दाई बनाकर तुझे भेजूंगा।
तो जाओ उनको ले जाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन चारों ख़वातीन को लेकर हज़रत बीबी आमना के घर आए। हज़रत आमना देखती हैं, डर जाती हैं पहले। उनमें से हज़रत मरियम कहती हैं, आप घबराओ मत, हम आपके बच्चे की दाई हैं। आप कहती हैं, हमने आपको इससे पहले तो कभी नहीं देखा, आप कौन लोग हो, बड़ा खूबसूरत हो। अरब में तो ऐसी खातून नहीं है, अजम में भी ऐसी खातून नहीं है, मिस्र में भी ऐसी खातून नहीं, कहीं मैंने आज तक ऐसी खातून नहीं देखी जैसी आप लोग हैं। हज़रत मरियम ने कहा, हम कोई और नहीं है, हम ईसा की अम्मी हैं। हज़रत हव्वा ने कहा, मेरा नाम हव्वा है, मैं हव्वा हूँ। हज़रत आमना कहती हैं, आप तो नबियों की माएँ हैं, आप हमारी दाई कैसे? कहा, आमना सुनो, हम तो सिर्फ नबियों की माएँ हैं, लेकिन तुम सारे नबियों के सरदार की माँ हो। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, फिर मुझे कोई खौफ नहीं रहा। पहले मैं बहुत डर रही थी, अब क्या होगा क्या होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन हज़रत आमना कहती हैं, फिर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई, और जब हुजूर की विलादत का टाइम था, आपके घर में खुशबू ही खुशबू थी, आपके घर में उजाला ही उजाला था। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के, जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अब बहुत से लोग आप लोगों से सवाल कर देंगे कि यार तुम लोग जुलूस मनाते हो, खुशी मनाते हो, 12 तारीख को पैदाइश का दिन है, 12 ही तारीख को वफ़ात का दिन है, तो तुम लोग आने की खुशी मनाते हो, जाने का गम क्यों नहीं मनाते? जरा उनसे पूछना, यार गम किसका मनाया जाता है? गम उसका मनाया जाता है जो दुनिया से चला जाता है, जिसका इंतकाल हो जाता है। गम वो मनाए जिसका मर गया हो। मेरा नबी तो कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरा नबी तो कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। यार कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। अब ज़रा उनसे पूछें कि कुरान में है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। तो जो शहीद हैं वो जिंदा हैं, वो सब मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि जो शहीद हैं वो जिंदा हैं। इस बात से तो सब मुत्तफिक है, क्योंकि रब का फरमान है, तो शहीद जिंदा हैं। हर कब्र में मेरा नबी तशरीफ ले जाता है, तो मेरा नबी मर कैसे सकता है? मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। उनके नाम पर हम अपने घरों को भी सजाएंगे, अपने घरों में इंशाअल्लाह झंडे भी लगाएंगे, क्योंकि हुजूर से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। अगर हुजूर के नाम पर हम कुछ ना कर सकते हैं तो फिर बेकार है यार हमारी ज़िंदगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद जो वाक़ियात हुए, हज़रत दाई हलीमा के जो वाक़ियात हैं, किस्से हैं, सब लोग आप जानते हैं, वो वाक़ियात से आप वाकिफ़ हैं। तो उसके बाद जो वाक़ियात हुए, जंगल में आप बकरियां चराने गए, वो आप एक दिन नहीं गए तो शेर आपकी बकरी को उठा के ले गया, फिर आप तशरीफ़ ले गए। शेर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं बकरी को खा जाऊंगा, बल्कि मैं तो इसलिए ले गया था कि आप तशरीफ़ लाएंगे, हम आपके चेहरे की ज़ियारत कर लेंगे, ये मकसद मेरा था। या रसूलल्लाह हमें माफ़ फरमाइए। तो जानवर भी आपसे बातें करते हैं, जानवर भी आपसे प्यार करते हैं। आज की हम बात करें, हर इंसान इसी बेकरारी में है कि महबूब बनाएं तो किसे बनाएं, प्यार करें तो किसे करें। क्या कोई ऐसा भी हुस्न वाला है जिसे प्यार किया जाए, जिसे महबूब बनाया जाए? तो हम इस कायनात गेती में महबूब ढूंढने के लिए निकलते हैं। मुफक्किरीन, माहिरीन इस पर तवज्जो दिलाते हैं और रहनुमाई फरमाते हैं कि अगर तुम किसी को महबूब बनाना चाहते हो तो उसकी कुछ सिफतें होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। अगर वो सिफतें उसके अंदर मिल जाएं तो उसे तुम महबूब बना लो। का सबसे पहली सिफत ये है कि वो खूबसूरत हो। एक सिफत ये है कि वो खूबसूरत हो, उसे महबूब बना लो। का सिर्फ खूबसूरती की बिना पर उसे महबूब बना सकते हैं? का नहीं। अगर सिर्फ खूबसूरती की बिना पर उसे महबूब बनाएंगे तो धोखा दे देगा। इसलिए कि हर खूबसूरत चीज को महबूब नहीं बना सकते। खूबसूरती के साथ साथ वफादार भी हो, बावफा हो, बेवफा ना हो। इसलिए कि अगर खूबसूरत है, वफादार नहीं है, तो धोखा दे के चला जाएगा। और जब धोखा दे के चला जाएगा तो फिर कभी रेल की पटरी के नीचे आओगे, कभी जहर खाओगे, कभी ऊंचे मकानों से नीचे कूद के अपनी जान दे दोगे। इसलिए जब किसी को महबूब बनाओगे तो खूबसूरत भी हो, बावफा भी हो, बेवफा ना हो। का ये दो सूरतें हैं। तीसरी सूरत ये है
तीसरी सिफत यह है कि जिसको तुम महबूब बनाओ वो ताकतवर भी हो। इसलिए अगर ताकतवर होगा तो तुम्हें बचा सकता है, कहीं कोई बात हो जाए। अगर ताकतवर नहीं है तो खुद भी फंस जाएगा और तुम्हें भी फंसा देगा। का 3 सिफतें ये हो गई। का चौथी सिफत पता है क्या है? चौथी सिफत वो है कि तुम उससे प्यार करते हो वो तुमसे भी प्यार करता हो। अब ये नहीं कि जिसे तुम महबूब बना रहे हो तुम ही प्यार करते हो, वो प्यार ही नहीं करता, वो तवज्जो ही नहीं देता। तो जिससे तुम प्यार करते हो वो तुमसे प्यार ही नहीं करता, वो तुम्हारी तरफ देखता ही नहीं है, वो तुमसे तवज्जो ही नहीं रखता है, तो फिर बेकार है। तो फिर उससे प्यार नहीं कर सकते, उसको महबूब नहीं बना सकते। का 5वीं सिफत ये है कि वो सखी भी हो, खर्च करने वाला भी हो। का 6ठी सूरत ये है कि उसका ताल्लुक उससे ऊंची जगह से भी हो, उसका राब्ता उससे ऊंची जगह से हो। अगर वो काम ना बना सके तो बात को आगे पहुंचा दे, और बात जब आगे पहुंच जाएगी तो उससे ऊंची जगह अगर राब्ता होगा तो उसके जरिए से काम बन जाएगा। का ये सिफतें होना चाहिए। ये सिफतें अगर जिसके अंदर है उसको महबूब बना लो। का ठीक है, अब ढूंढने के लिए निकला इंसान का किसको महबूब बनाया जाए। उफक का जमाल बड़ा खूबसूरत, चांद की चांदनी बड़ी खूबसूरत, ये सितारों का हुस्न बड़ा खूबसूरत, ये बुलबुल की नगमगी बड़ी खूबसूरत, दरिया की रवानी बड़ी खूबसूरत, मौजों की तुग़यानी बड़ी खूबसूरत, गुंजों की चटक बड़ी खूबसूरत, बुलबुल की चहक बड़ी खूबसूरत। किसको महबूब बनाया जाए? चलो उफक का जमाल बड़ा खूबसूरत है, उसको महबूब बना लें। का यार उसको महबूब नहीं बना सकते। का क्यों नहीं बना सकते? का उफक का जमाल खूबसूरत तो है लेकिन उसके अंदर वफा नहीं है। इसलिए कि जब उजाला आता है, जब दिन आता है तो उसकी खूबसूरती, उसका जमाल, उसका हुस्न सब गायब हो जाता है। वो तो धोखा देने वाला है, वो तो बेवफा है। का उसको ठीक है नहीं बना सकते। चांद की चांदनी को हम बना सकते हैं, इसलिए कि चांद की चांदनी बड़ी खूबसूरत है। का ठीक है, चांद की चांदनी खूबसूरत है, उसको हम बना सकते हैं, लेकिन चांद की चांदनी खूबसूरत होने के साथ साथ बावफा नहीं है, बेवफा है। इसलिए कि रात में चमकती है, रात में चांद का हुस्न आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज आता है उसका हुस्न गायब हो जाता है, उसका हुस्न फिर दिखाई नहीं देता। तो पता चला खूबसूरत तो है पर बावफा नहीं है। कब फिर किसको बनाया जाए? का चलो बुलबुल को महबूब बनाए। कब बुलबुल को महबूब बनाओगे? कब बुलबुल को महबूब नहीं बना सकते। का क्यों नहीं बना सकते? का उसकी सारी तवज्जो पता है फूलों की तरफ होती है, आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। वो सिफत ही नहीं मिल रही कि आप उससे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करता हो, वो सिफत मिल ही नहीं रही है, तो इसको महबूब नहीं बना सकते। का ठीक है, का इसको भी महबूब नहीं बनाएंगे, लेकिन आखिरकार महबूब बनाया किसे जाए, प्यार किया किसे जाए? किसके अंदर ये सिफतें मौजूद होंगी? चांद की चांदनी खारिज हो गई, सितारों का हुस्न खारिज हो गया, ये दरिया की रवानी खारिज हो गई, मौजों की तुग़यानी खारिज हो गई, बुलबुल की नगमगी खारिज हो गई, गुंजों की चटक खारिज हो गई, फूलों का हुस्न खारिज हो गया, सारी चीजें खारिज हो गई। किसी के अंदर ये चीजें नहीं है। का यार फिर महबूब बनाया किसे जाए, प्यार किया किसे जाए? का सुनो, जिसके अंदर वफा भी हो, जिसके अंदर सखा भी हो, जिसके अंदर हुस्न भी हो, जिसके अंदर जमाल भी हो, जिसके अंदर ताकत भी हो, ऊंची जगह से राब्ता भी हो, वो सखी भी हो, वो तुमसे प्यार करता हो, तुम उससे प्यार करते हो, का उसको महबूब बनाओ। इंसान सोचने पर मजबूर हो गया, आखिरकार ऐसी जात कहाँ है, ऐसा हुस्न वाला कहाँ है, ऐसा वफा वाला कहाँ है, ऐसा सखा वाला कहाँ है, ऐसी ताकत वाला कहाँ है, ऐसे हुस्न वाला कहाँ है? इंसान ढूंढने पर मजबूर हो गया, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, बस एक ही जात उसे समझ में आई कि उसमें हुस्न भी है, उसमें सखा भी है, उसमें वफा भी है, उसमें ताकत भी है, उसमें खूबी भी है, उसमें ऊंची जगह से राब्ता भी है। कब वो कौन है? कब वो कोई और नहीं है, मदीने का ताजदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। का सुनो, अगर महबूब बनाना है तो किसी दुनियादार को मत बनाना, बल्कि मदीने के ताजदार को बना लेना, फिर तुम्हारी कामयाबी है। इसलिए कि अगर दुनिया वालों को दिल दोगे वो तुम्हें धोखा देकर छोड़ देंगे, और अगर मदीने के ताजदार को दिल दोगे तो यहाँ भी तुम्हारा साथ देंगे और मरने के बाद तुम्हारा मैदान महशर में भी साथ देंगे। तो क्यों ना हम उनसे वाबस्ता हो जाएं, क्यों ना हम उनसे प्यार करें। मैं कहता हूँ यार, एक बार हुजूर से इश्क करके तो देखो, फिर लोग तुमसे कहेंगे तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर तुझे उससे कोई जुदा करे, तू गली गली फिरा करे, तू उसी का नाम जपा करे, उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर कोई तुझसे कहे इश्क एक ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे। बस उन्हें अपने दिल में बसाओ तो सही, उनसे लो लगाओ तो सही, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। हाँ हाँ, ये कोई और नबी नहीं है,
ये वही नबी हैं जिसने इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तो हम क्यों ना उनकी बात करें, क्यों ना उनके नाम पर हम जश्न मनाएं, क्यों ना उनके नाम पर हम चरागा करें। लोगों ने कहा यार मुझे ये बताओ, क्या कोई ऐसा भी हुस्न वाला है कि जिसके अंदर कोई दाग ना हो, जो बेऐब हो, बेदाग हो? तो आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न गुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हाँ,